ठीक है, आर्क कैम प्रो। ठीक सबसे पहले आर्क कैम प्रो सॉफ्टवेयर ऑन कर लेना वीडियो में। ऑन करने के बाद ये स्क्रिप्ट एरर आते रहेंगे, ये ओके करते जाना, यस यस। ठीक है, उसके बाद फाइल, पहले न्यू, क्रिएट न्यू मॉडल, क्रिएट न्यू मॉडल, ओके। न्यू मॉडल। उसके बाद फाइल उठानी है हमें, इंपोर्ट वेक्टर डाटा, यहाँ सेलेक्ट कर लेना हमें DXL। ठीक है, DXL सेलेक्ट करने के बाद हमें कोई भी DXL फाइल उठा लेनी है, ओके। जो भी है वैसा का वैसा हमें उठा लेना है। सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल, अनग्रुप ऑल करने के बाद हम जिस भी लाइन को सेलेक्ट करना चाहेंगे वो एक ही लाइन सेलेक्ट होगी। ठीक है, नहीं तो अगर एक पीस पर टिक करेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा। अब इसमें पहले जाएंगे यहाँ टूल पाथ में, ठीक है। टूल पाथ में जाने के बाद यहाँ 2D प्रोफाइलिंग, 2D प्रोफाइलिंग, 2D प्रोफाइलिंग दबा दिया। अब इसमें हम कैसे कटिंग करनी है, मान के चलो हमें इसकी इनसाइड कटिंग करनी है, इनसाइड के ऊपर टिक किया और उसमें नीचे है प्रोफाइल टूल में हमें टूल सेलेक्ट करना, हमारा टूल कौन सा लगा है। ठीक है, इसमें CNC में, हाँ यहाँ टूल हमारा 1.5 mm का लगा है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया 1.5 mm का टूल लगाना। ठीक है, 2 mm का मंगाया है हमने, तो कोई बात नहीं, 1.5 mm का मंगाओ, 1.5 mm सेलेक्ट करो। मटेरियल है, मटेरियल को सेटअप करना है, मटेरियल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ ओके कर देना। हमारा मटेरियल सेट हो गया, टूल सेट हो गया। अब आ गया सीक्वेंसिंग के हिसाब, सीक्वेंसिंग पे हमें करना है मैनुअल। ठीक है, मैनुअल में जाने के बाद हमें करना सेलेक्ट वेक्टर, सेलेक्ट वेक्टर करके अब हमें सबसे पहले ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हमने नाम दे दिया जैसे ये हमारी होगी प्रोफाइल 1, ऐसे इसको दे दिया प्रोफाइल 2 का नाम। इसमें नाव करते जाना है, ऐसे हो गया प्रोफाइल 2, इसको हमने नाम दिया प्रोफाइल 1, नाव करा। ठीक है, अब ये आगे ड्रिल का क्या करना है, ड्रिल की इनसाइड कटिंग आउटसाइड कटिंग है, इनसाइड कटिंग रहेगी ड्रिल की भी, ड्रिल नाव, यस। ऐसे ही हर एक चीज़ को हम सेलेक्ट करते जाएंगे, मतलब इनसाइड कटिंग वाले हैं। हाँ, इनसाइड वाले को हम टिक करते जाएंगे जितने भी हमारे होंगे। ठीक है, अब ये देखो, इसको हम जूम कर रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है, ये हमारा आउट प्रोफाइल हो गया, हमारा ये ड्रिल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ठीक हो रहा है सब कुछ। ठीक है, ड्रिल और नाउ क्लोज कर लें। इसकी हमें आउटसाइड कटिंग करनी है, उसके लिए हम आउटसाइड करेंगे। यहाँ हम देखेंगे मैनुअल में है, अगर कैंसिल सिलेक्शन है तो ये हमारा यहाँ पर कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा टूल सेलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट वेक्टर ही रखना है, यहाँ पे कैंसिल सिलेक्शन भी है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये हमारा मान के चलो क्या नाम दें इसको, फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, वरना हो गया हमारा ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया। इसका भी आउटसाइड करना है और तो इसको भी हमें 2 देगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये देखना है कि हमारा आउटसाइड है या इनसाइड है। ठीक है, एक यहाँ पे हमें देखना है प्रोफाइल हमने टूल कौन सा सेलेक्ट किया है। ठीक है, मटेरियल सेट होना चाहिए, टूल सेट होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल सेटअप में कुछ तो नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना। मटेरियल सेटअप में कुछ नहीं करना है, टूल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, हमें टूल कौन सा लगा हुआ है। ठीक
ठीक है। उसके बाद मैनुअल में सिलेक्ट वेक्टर करके हम जो भी करेंगे तो सेलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। नाम लेके नाम। हाँ, अब आगे हम इसके टूल पाथ में, टूल पाथ के ऊपर गए, उसके बाद जाएंगे हम सेव टूल पाथ, सेव टूल पाथ। अब हम जैसे हमें अभी जैसे पीस है, अब हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि हमें पहले किसको काटना चाहते हैं। पहले मैं पीस 2 को काटना चाहूँगा, फिर पीस 1 को काटना चाहूँगा। यहाँ पे जिसको सेलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे सेट होता आएगा ना, वो हमारी सीक्वेंस सेट हो जाएगी कि पहले कौन सा पीस कटेगा, बाद में कौन सा पीस कटेगा। क्यों होता कई बार क्या है, जैसे मान के चलो ये टी काटना, अगर मैंने एक बार का काट दिया तो ये अगर अंदर काटेंगे तो पीस हिलने का डर रहेगा। हाँ, ठीक है, तो मैं पहले अंदर का काटूँगा, उसके बाद बाहर का काटूँगा। तो उस हिसाब से मैं जैसे जैसे हमारा है उस तरीके से काटता जाऊँगा। अब मैं ड्रिल काटूँगा सारे के सारे। ड्रिल 1 इसमें ड्रिल 2। ऑटोमेटिक नहीं है मतलब? हाँ, इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, हमें सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा। ये सारे ड्रिल मैंने सेव कर लिए अपने, ठीक है। उसके बाद क्या काटना है, मैं होल्डर ही काटूँगा, होल्डर काट लिया। और प्रोफाइल 2 काटूँ, प्रोफाइल 2 काटूँगा, क्योंकि मैंने प्रोफाइल 2 में वो बार वाला किया था, जिसको भी किया था। मतलब नाम वहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि सबके अलग अलग नाम रखेंगे तो हमें पता रहेगा किसको पहले काटना, किसको बाद में काटना। बस उसके बाद हमें ये सेव करना है। F2 मान के चलो मैंने इसको नाम दे दिया XYZ, सेव हो गया। उसके बाद यार फाइल टाइप में कुछ तो नहीं करना है? ना कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। MC स्टूडियो ओपन किया, अब इसको मैं फाइल नंबर, अब फाइल यहाँ पे करना है हमें ओपन एंड एडिट, ओपन एंड लोड। पहले लोड करना है। ओपन एंड लोड किया, जो फाइल हमने सेव की थी XYZ, उसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको सिमुलेट करके देखता हूँ। अब देखो ये जैसे जैसे मैंने सेट किया था उसके हिसाब से ही हुआ। ये इसी के अंदर आई। अब हाँ। PLT में वो क्या आती, यहाँ आ जाती थी। हाँ, अभी 1 मिनट रुको। अब इसका हम पहले होम सेट करेंगे। मैनुअल में गए, जहाँ हमें इसका पोजीशन सेट करनी है, मशीन जहाँ पोजीशन सेट करनी है वहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, उस तरीके ड्रिल जो है वो हमें अपने जो मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर देखो हेड हमारा 10 mm ऊपर चला जाएगा। मूव टू ओरिजिन करेंगे तो हेड हमारा 10 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हमारा परफेक्ट सेट हो गया है। इसके बाद हम 10 mm हमने कहीं सेट कर रखा था वो 10 mm। हाँ, 10 mm ये जो पैरामीटर है, हाँ। ये जो सेफ हाइट हमारी 10 है, तो ये 10 mm ही ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पे शो कर दूंगा तो 100 mm ऊपर जाएगा। तो साथ करके मतलब तो सेफ हाइट हम 10 की ही रखेंगे, सेफ हाइट को नहीं छेड़ेंगे। और पैरामीटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है मशीन के बारे में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 0 0 0 हो गया ना, ये 10 ये इसलिए हो गया कि हमारा ऊपर चला गया है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे मशीन में। मशीन को हमें रखना है 10% के ऊपर, ठीक है, ताकि जब सीट कटेगी तो सीट काटते टाइम एकदम ना भाग जाए, तो धीरे धीरे काटती रहेगी। मटेरियल के हिसाब से स्पीड रखना। हाँ, मटेरियल के हिसाब से स्पीड रहेगी। पेपर काट रहे हैं तो 20 कर लिया, अगर सीट काट रहे हैं तो 10 कर लिया। ये टैक्सन सीटें कट सकती है? हाँ, ये कट जाएंगे, ठीक है। अभी मैं 120 कर रहा हूँ ताकि एक बार मशीन फटाफट चलती दिख जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऑटो में ले जाएंगे, ऑटो में ले जा करके इसको यहाँ पर प्ले कर देंगे। अब ये देखो हमारी मशीन चलनी शुरू हो जाएगी, स्पिंडल घूमना शुरू हो गया। अब ये मशीन काट रही है। अब यहाँ देखते हैं ट्रेस में देखेंगे गलत सीक्वेंस वहाँ पे जो सेट होगा उसी सीक्वेंस से यहाँ पर हमें कटता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ सेट किया होगा हाँ। हमने, जो सीक्वेंस वहाँ पे सेट होगा उस सीक्वेंस से यहाँ कटता हुआ नजर आएगा। तो आपने पहले ये किया था और ड्रिल किया था? पता नहीं, और मेरे ख्याल से ऊपर नीचे कर दिया मैंने। एक बार वो पता चल जाएगा हमें। हाँ, जिस तरीके से जो सीक्वेंस हमने सेट किया है उस सीक्वेंस से ही कटता रहेगा। वहाँ सीक्वेंस हमें देख करके सेट करना है कि पहले हमें क्या करना है, बाद में हमें क्या करना है। वहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से लिख करके आ जाएगा, ये ना। टूल पाथ, सेव टूल पाथ। अभी
पीस कर दिया ना, पीस करा था हमने, पहले पीस उठा लिया था। अच्छा, ये नीचे से कहाँ से सीक्वेंस नीचे से आ रहा है ऊपर से? ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ड्रिल 1 का करना है तो ड्रिल 1, अब ये जो हमारा अच्छा। ड्रिल 1 है, ड्रिल 1 पहले होगा, ड्रिल 2 2 नंबर को होगा, ड्रिल 3 3 नंबर को होगा, इस तरीके से होगा। अगर हमें ये चेंज करना है, ये ऊपर लेकर जाना है तो हम इसको ये दबा देंगे। अब ड्रिल 3 पहले होगा, ड्रिल 1 बाद में होगा। इस तरीके से मैं नाम भी वहाँ पे अपना सोच कर रखना है कि भाई नाम क्या रखें। नहीं, जैसे इसमें नंबर भी कि पहले नंबर पर कौन बैठेगा, ये सीक्वेंस में आ जाएगा। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे पहला नंबर हाँ, ऊपर रहेगा। हाँ पहला नंबर, दूसरा? हाँ कोई भी है नाम अपने हिसाब से सेव करोगे तो उसको याद रखना कि कौन सा नाम कहाँ सेव किया था। अभी क्या किया था हमने, उल्टी चली है। कोई नहीं, दोबारा एडिट करवाएंगे ना, खत्म हो जाए।